Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? I guess you are fine. I'm great. Alright, so here we are with our next lecture video. You are watching English. You are watching this video and learning English at home. Welcome to my channel. English is easy. So here we are with elementary level lecture 15, and today we are going to talk about something very interesting, very important part of grammar. And without it I can say that no answer can be given. जब तक सवाल नहीं होगा जवाब नहीं दे सकते आप, या जब तक सवाल समझ नहीं सकते जवाब आप सही दे नहीं सकते. So there is like answer is incomplete without a question. Okay, जब सवाल ही नहीं होगा तो जवाब ही नहीं होगा. तो आज हम सीखेंगे. I hope आपको मालूम होगा, but today we will learn in detail and we will learn the mechanism कि इसके पीछे concept क्या है, what are the reasons, और इसको हम अच्छे तरीके से किस तरह use कर सकते हैं. Okay, we normally it is seen that हम अक्सर जो है ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं सवाल like words of English, rules, but we do not know exactly. So after just completing, after just watching this video completely or attending this lecture, you will come to know some very important rules of grammar. Alright, so here we are with new English the topic related to grammar, English grammar, and the topic is question words. Question, if you talk about questions, हम जब सवाल की बात करते हैं, how to do questions and how many types of questions. So keeping it short, keeping it simple, basically there are two nature of questions. Like हम ज़्यादातर जो ये सवाल I would say दो वजूहात की बुनियाद पर करते हैं, दो वजह से करते हैं, ठीक है, या दो अंदाज में करते हैं. अगर मैं नॉर्मली कॉन्सेप्चुअल बात करूं तो दे हैव आइदर वी हैव लाइक कंफर्मेशन एंड information. जिस आप नाउन बनाएं या एडजेक्टिव बनाएं, कंफर्म करने के लिए और इन्फॉर्म करने के लिए. कुछ सवाल जो है हम मालूमात देने के लिए हम करते हैं सवाल, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और कुछ सवाल हम जो है तस्दीक करने के लिए करते हैं, कंफर्म करने के लिए. इसको हम दूसरे अल्फाज में लाइक यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं, और इसको हम WH क्वेश्चन भी कहते हैं, यस नो एंड WH क्वेश्चन. सो विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर के एतबार से बात करें, सो वी हैव क्वेश्चन वर्ड्स और WH क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड्स, एंड वी हैव लाइक क्वेश्चंस फ्रॉम योर ऑक्सिलरीज और योर हेल्पिंग वर्ब्स. हम सवाल करते हैं लाइक वी हैव डिफरेंट ऑक्सिलरीज इन डिफरेंट टेंसेस, do, does, did, has, have, had, will, and we have question words. Question words are very common, like we use it almost every time. ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है क्योंकि हम ये क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, मालूमात लेने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, if I just give you example, let's give a quick example. Okay, if I say what's your name, where do you live, कहाँ रहते हो, कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, कहाँ रहते हो, ओके, कब उठते हो, when do you get up, why do you go to school, स्कूल क्यों जाते हो, तो क्या नाम है, मेरा नाम ये है, कहाँ रहते हो, मैं यहाँ रहता हूँ, कब उठते हो, मैं इतने बजे उठता हूँ. तो देख लें आप, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे रहे हो, और वो जवाब तक सारी क्या है, इन्फॉर्मेशन, आप मालूमात दे रहे हैं अपने बारे में कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वो खाता हूँ. आर यू गेटिंग? सो जब आपको सवाल लाइक व्हेन यू वांट टू गेट इन्फॉर्मेशन, सो यूज WH question words or question words. It is also you can say investigating words. Okay, जब आप investigate करते हैं information extract करने के लिए, policeman, or any agency, जब वो सवालात करते हैं, agency can be anyone, like anyone, your friend, your parents, or it is any I would say any forces. जब भी वो चोर को पकड़ते तो वो क्या करते, नाम क्या तुम्हारा, व्हाट्स योर नेम, कहाँ रहते हो, ये कब किया था, ये क्यों किया था. आर यू गेटिंग? सवाल, वो सारे सवाल क्या होते हैं, वो जस्ट गेट द इन्फॉर्मेशन, और वो सारे सवाल क्या होते हैं, WH वर्ड से होते हैं. Mostly 99% of questions are
WH क्वेश्चंस। सो हियर वी आर, ज़्यादा सवाल जो है क्योंकि हम मालूमात लेने के लिए हम क्या करते हैं WH वर्ड्स। सो लेट्स गो, लेट्स लर्न व्हाट आर दोस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट वर्ड ऑर्डर। याद रखें हम जब सवाल की बात करते हैं तो हम सवाल करने का, अगर हम फॉर्मूले की बात करें जैसे फॉर्मूला और वर्ड ऑर्डर, तरतीब क्या होती है सवाल करने की। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बहुत अहम बात है और ये बहुत कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, दे डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड ऑर्डर। याद रखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स आर लाइक व्हाट, व्हिच, हु, वेयर, दीज आर द क्वेश्चन वर्ड्स। ऑक्सिलरी हम उसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी इज लाइक इज एम, आर, वाज और डिफरेंट टेंसेस हैव डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स। सब्जेक्ट वी हैव और फिर हम आखिर में इस्तेमाल करते हैं वर्ब, देन एक्स्ट्रा वर्ड्स वी हैव। फॉर एग्जांपल सी वेयर इज अ क्वेश्चन वर्ड, डू इज ऑक्सिलरी, you is subject and work is a verb. So see question word, auxiliary, subject and verb. Same like this. How? So what is word order? Question word, helping word or auxiliary, subject and a verb. So this is basically word order or structure when you form a question out of question word. Okay, question word से सवाल बनाएंगे तो आपको ये चीज़ ख्याल रखना है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब कुछ लाइक they do something like how do you go to school, जैसे how you go to school, वो जो है ऑक्सिलरी इस्तेमाल नहीं करते। याद रखें सवाल हम जब सवाल यूज़ करते हैं, सवाल बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं, और जब वो क्वेश्चन वर्ड से सवाल बनाते हैं तो वो चीज सेम रहती है और क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। फॉर एग्जांपल if I say I play cricket, I don't play cricket, do I play cricket, सवाल बन गया do I play cricket। अब मैं सच में क्वेश्चन वर्ड से करना चाह रहा हूँ where do I play cricket, मैं क्रिकेट कहाँ खेलता हूँ, तो do I play cricket वही रहा, सिर्फ मैंने where लगा दिया, where do I play cricket। ओके, where I play cricket do रहेगा, पर do को हटाना नहीं है। सेम लाइक दिस पास्ट सिंपल में अगर हम सवाल बनाए लाइक आई वॉश द डिशेस, आई डिड नॉट वॉश द डिशेस, डिड आई वॉश द डिशेस, सी डिड आई वॉश द डिशेस। अब सवाल अगर व्हाई डिड आई वॉश द डिशेस, तो उसमें क्या होगा, देखो डिड आई वॉश द डिशेस का मैंने सिर्फ क्या लगाया व्हाई। अब नॉर्मल स्टूडेंट व्हाट डू दे डू, व्हाई आई वॉश्ड द डिशेस, वो डिड हटा देते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द ग्रामर यू हैव टू पुट the auxiliary after the question word. Okay, so be careful about it. Here with to be verb the order is same, to be verb के साथ भी order same रहता है, like उसी तरतीब से question word, find, be verb and then subject। verb नहीं है तो verb like जो auxiliary है वो है आपका be verb हो जाता है, तो auxiliary आ गया there is no verb। Are you getting? So it is very simple। नाउ सवाल अब क्या ध्यान में आएगा कि सर ये वर्ड टाइम पूरा जो है ये लाइक जो पूरा क्वेश्चन वर्ड है, या वी विल जस्ट डिस्कस इट इन लाइक व्हेन वी जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट वी लर्न अबाउट कंपाउंड क्वेश्चन वर्ड। सो लेट्स फर्स्ट क्लियर दिस क्वेश्चन, आई गेस द ऑर्डर इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन वर्ड्स इन इंग्लिश। क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से हैं और वो हम कब इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्वेश्चन वर्ड तो हमें मालूम होते हैं, ये मैं लाइक we have been using it और पढ़ के हमने जो है वो अपने स्कूल टाइम गुजार दिया, सवाल के जवाब क्वेश्चन दे मेमोराइज, बट यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट व्हाई डू वी यूज देम। एग्जैक्ट आपको मालूम होना चाहिए, पर्पस मकसद उसका मालूम होना चाहिए कि ये वर्ड इस्तेमाल क्यों हुआ है, ये इस्तेमाल क्यों हुआ है। ठीक है, इफ यू नो द पर्पस then it's very easy to answer। Okay, so let's discuss। one is what हम कब इस्तेमाल करते हैं, for a thing, एक चीज के लिए, when there are many things। for example आपको what इस्तेमाल करना है, what for example वैसे आप किसी शख्स से पूछ रहे हैं लाइक आप क्या खाएंगे, what do you want to eat और what do you like, तो आप क्या कोई एक चीज पूछ रहे हैं लेकिन ऑप्शंस कितने हैं, और ऑप्शंस बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर नेम, देयर आर मेनी नेम्स, देयर आर एक मतलब बहुत सारे नाम है, लेकिन आप उस शख्स का नाम पूछ रहे हैं तो आप कुछ एक रहे लेकिन ऑप्शन कितने बहुत सारे।
if I say what do you eat, so I say I eat what do you eat in lunch mostly? I eat biryani in my lunch mostly. Fine. So what इस्तेमाल करते हैं एक चीज के बारे में पूछने के लिए जब आपके पास ऑप्शंस there are many things when there are many things. Okay, what one thing जब आपके पास हो many things. Okay, what do you wear on events? Many options. Many people can wear anything. You are asking which and what they are used for the same purpose for a thing. But what is the difference? क्या फर्क है? When there are not and many things. जब आपके पास चीजें ज़्यादा नहीं होती. For example, which gym do you go to? Like आपके पास 2 जिम है, 3 जिम है in your locality, आपके इलाके में. So the which gym do you go to? Do you go to Django gym or you go to Muscular or anyone? Fine. If I say which TV serial do you watch? Desh and Desh. Okay. Which cartoon do you watch? Tom and Jerry or Mr. Bean? So you don't have many options. You have very less options. Okay. When there are not many options. Okay. If I say which dress will you wear? Black, blue or white? There are not many options. There are like the options are limited. When there are many options, and you use what? When you have less options, you use which. By the way, which lecture did you like the most? Today's or yesterday's? Options. Who? Simple. Who we use for a person. अच्छा सारे सवाल है, मतलब ये आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे जब आपको ये पूछना होगा. आपको ये पूछना है पर्सन के बारे में, आप वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो when you will know the purpose, you will get the accurate or like the required word. जिस वर्ड की जरूरत होगी आप सिर्फ उसी वर्ड से सवाल करोगे. वरना क्या होता है, पूछना कुछ होता है, सवाल हमारा कुछ बन रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं. मैं पूछता हूँ हु इज योर फेवरेट टीचर, तो बच्चे सवाल करते हैं व्हाट इज योर फेवरेट टीचर. नो, हु पर्सन के लिए और व्हाट चीज के लिए. दे आर एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. ओके, सो हु किसके लिए इस्तेमाल होता है? पर्सन के लिए. हु इज योर बॉस, लाइक आप कहते हैं मेनी पीपल हु इज योर बॉस, सो यू आर आस्किंग अबाउट अ पर्सन. हु इज योर फेवरेट टीचर? ओके. Who is your best friend? So you are talking about a person. You are talking about a person. तो जब किसी एक शख्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? Who. अच्छा, इसको कुछ बच्चे who पढ़ते हैं. It is not who, it is who. 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 Where means कहाँ? Absolutely we use it for place. When you want to ask someone about place, इस अगर हम जगह के बारे में पूछना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? Okay. Where do you go in morning? आया तो सुबह. Okay. Where do you spend your weekends? Okay. Where do you go on vacation? Got it? So when you talk about place, when you want to ask someone about place, so you use where. Use where. Why? Why? For a reason. For a reason. Reason means वजह, सबब, क्यों. Why are you learning English language? भाई क्यों सीख रहे हो? Why do you tease me a lot? क्यों तंग करते हो? Reason. Then you learn the reason because I like it. Okay. Why do you not obey your parents? Obey फरमाबरदारी करना. Why do you not obey your parents? Okay. Why do you sleep late? Why do you use mobile a lot? Okay. Ask again and again. So reason. तो जब आप कोई सवाल आपका सवाल है कोई वजह मालूम करने के लिए तो आप ना वो यूज करोगे ना व्हाट यूज करोगे. यूज करेंगे तो क्या? Why. When हम इस्तेमाल करते हैं for a time, जब आपको वक्त मालूम करना हो. Like
When do you go to your, when do you go for job? When do you sleep? When do you get up? When is your birthday? So you are talking about time. It can be a day, week, year, any event. Like when did you miss? When did you call me last? When did you call me last night? कब call किए थे? So you are talking about a particular time. Okay. When do you watch my lectures? Okay. All right. Fine. How is used for a method. Method means तरीकाकार, अंदाज. You can say कैसे, like say how do you download an image. भाई तस्वीर कैसे डाउनलोड करते हैं आप. Okay, mostly examples, almost all examples are in present because we have learned present. We can make it in past as well. Okay, so we are basically the topic is question words. You can make question in any tense. Okay, so let's make this sentence in past. Okay, how did you get maximum marks in the exam? कैसे लिए भाई? Cheating? No. Alright, I worked hard. Okay. How did you cheat him? कैसे बुद्धू बनाया? कैसे धोखा दिया? How did you arrange all that money for your mobile? So you are asking about method. That how, like, what was the manner? किस अंदाज में, किस तरीके से? When you talk about method, so there are different answers. Okay. So I guess you understood. Last but not the least, whose. To ask about possession. Whose इस्तेमाल करते हैं हम मिल्कियत के लिए, किसी चीज़ का, like किसी चीज़ का किसी का होना, मुझसे मिल्कियत के लिए किसी का अपना होना या कब्जा होना किसी चीज़ के पास. Like whose book is this? मैं किसी की मिल्कियत पूछ रहा हूँ. Like ये मार्कर किसका है? Whose marker is this? और वो गाड़ी किसकी है? Whose car is that? Are you ready? Like ये बच्चा किसका है भाई? Whose baby is this? Are you getting? तो जब आप मिल्कियत पूछते हैं तो आप whose इस्तेमाल करते हैं. So here we are with all the question words. There are one more. There is one more, I guess. I am not discussing it today. But these are the basics and the mostly used question words. I guess you can you have learned it and it's very simple. And it will be very helpful for you if you practice it. Okay, so here we are with this part. We have another part of this lecture in which we are going to talk about question words, like compound question word. Like बाजू का जो है हम question word के साथ कोई और word भी attach करते हैं और उसका मतलब it is used for different purpose. Like how, so how much, how long. Are you getting? So let's discuss about the compound question words in next part, lecture 15 part 2. Stay connected.